पुलाव नहीं बिरयानी मांगी थी। पुलाव नहीं बिरयानी मांगी थी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाली एक गरीब महिला नामक रानी बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाने की इच्छा रख रही थी। उसके घर में पिछले कुछ दिनों से दाल चावल खाना जरूरी गया था और रानी अब एक मुर्गी बिरयानी खाने की बहुत ज्यादा तमन्ना कर रही थी। एक दिन गांव के नजदीकी बाजार में एक खास दुकान पर रानी बिरयानी के लिए पशु मांगने पहुंची। वहां गई तो उसने देखा कि दुकानदार पासे दर्जन 2 भैंसे को बेच चुके थे। रानी ने उनसे एक भैंस खरीदने की कोशिश की, परंतु उसके पास उत्तर नहीं था। इससे दुखी होकर रानी वहां से निकल गई और फिर अपने घर की ओर रुख कर दिया। उसने सोचा, अब मुझे और कितने दिन चावल दाल खाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आज ही बिरयानी बने। जैसे ही उसने घर पहुंचकर बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू की, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उसके पास बनाने के लिए कोई मुर्गी नहीं थी। उसकी इच्छा अधूरी रह गई। रानी ने सोचा, कहीं मुझे मुर्गा नहीं मिलने की आज की सजा मिल रही है। उसने अपनी भगवान से सरलता से आग्रह किया, ऐ प्रभु, कृपया मुझे एक मुर्गा दे दीजिए ताकि मैं बिरयानी बना सकूं। कुछ ही समय बाद उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। रानी ने दरवाजा खोला और देखा, एक अद्भुत रंग बिरंगा मुर्गा उसके द्वार पर खड़ा था। वह उसमें भगवान की कृपा देखकर हौसला बढ़ा और उसने उस मुर्गे को बाजार से लाए जाने की वंशना करी। रानी ने उस मुर्गे से बिरयानी बनाई और उसे खाया, जिसका स्वाद उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने महसूस किया कि भगवान कभी हमारी इच्छाओं को अधूरा नहीं छोड़ते हैं और हमें हर समस्या का हल उपलब्ध कराते हैं। रानी ने उस दिन से हमेशा भरोसा किया कि भगवान हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इसके बाद रानी खुशी खुशी दाल चावल को भी स्वीकार करने लगी और हमेशा धन्य होकर हर सुबह भगवान का आभार अदा करती थी। उसकी यह बदली हुई सोच ने उसे सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करवाई। इसका सारांश यह है कि कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, परंतु हमें भगवान के उपहारों को स्वीकार करना चाहिए और हमेशा धन्यवाद अदा करना चाहिए। रानी ने भी यही सीखा और उसने जीवन को सुख शांति से भर दिया। पुलाव नहीं बिरयानी मांगी थी, रानी ने अब गर्व से कहना शुरू किया। रानी की कहानी सुनकर गांव के लोगों ने भी उसके बदले अपने जीवन में शुद्धता और धर्म का पालन करना शुरू किया। रानी की ईमानदारी और भक्ति ने गांव के लोगों की आत्मा को स्पर्शित किया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में सशक्तिकरण और सुख का असली रहस्य भगवान में विश्वास रखने में छिपा है। रानी ने उन्हें सिखाया कि जीवन में हर अच्छा और बुरा काम करने के बाद हमें देवता की शिक्षा और कृपा प्राप्त होती है। भगवान का धन्यवाद करना हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होता है और हमें उसके प्यार और दया को महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। एल रानी की कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई सोच और आत्मसमर्पण की भावना जागृत की। उन्होंने समझ लिया कि भगवान हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करके ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को सांत्वना देने के लिए भी हमारी मदद करते हैं। इस प्रकार रानी की भक्ति और समर्पण ने गांव के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और उन्हें एक नया दिशा प्रदान किया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चे शांति और सुख का असली स्रोत सिर्फ भगवान में श्रद्धा और आत्मसमर्पण है। उनके जीवन में अब केवल पुलाव नहीं, बल्कि भगवानी मांगी गई थी और वे इस उपहार के सच्चे मूल्य का आनंद लेते रहे।